गावे भी बजावे भी कर लेते सारे काम, सफीदों दे लेगा करनाल करूं जाम, हसल 3 में करूं रे रिप्रेजेंट हरियाणा, थोड़ा ऊपर ना देख बेटे बादल मेरा नाम। क्या बात है, क्या बात है। बुर्रा। सत श्री अकाल गाइस, मेरा नाम बुर्रा है। मैं 27 साल का एक आर्टिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। दुनिया में बहुत दर्द, परेशानियाँ, पीड़ा भी हैं और स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत परेशानियाँ आई हैं लोगों की लाइफ में। उस सब में प्यार और सुकून और यूनिटी और वननेस, उस सबको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने म्यूजिक के थ्रू। आप सबको बहुत प्यार। यो, मेरा नाम है 100 RBH और मैं हूँ अमरावती महाराष्ट्र से और मैं भारत के नागरिक को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरा नाम विजय राधा है, मैं बॉम्बे से हूँ, गोवंडी 43 से। मैं रिप्रेजेंट किया हूँ नई मामा। नई मामा लोगों को समझा नहीं रहेगा, तो नई मामा क्या है, बॉम्बे में बोले तो ट्रैफिक पुलिस अपने लिए मामा हो जाते। तो मेरा एक रियल स्टोरी बेस है। मैं बिगर लाइसेंस के ट्रिपल सीट में घूम रहा था और मामा से ये गाने में मैं माफी मांग रहा हूँ कि दोबारा से ऐसे गलती नहीं करूंगा। तो वही बोला, नहीं मामा दोबारा से नहीं करूंगा मैं ऐसी गलती भूल। तो यही है। क्यूट। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम केडन शर्मा है और जैसा मैं मेरे गाने में बोला कि मैं हैदराबाद से हूँ, तो अगर मैं रिप्रेजेंट की बात करूँ तो बचपन से मेरे को मेरा शहर बहुत कुछ दिया। लाइक जिस तरीके से मैं ठहरता हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों से, वो मेरे को स्टैंड आउट करता क्राउड से, तो वो सब मेरे शहर की वजह से हुआ। तो बस मेरे को मेरे शहर को रिटर्न गिफ्ट देना है ऐसे गाने बना के, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए। और एक चीज है, हैदराबाद को लेके बहुत स्टीरियोटाइप इमेज है कि हमारी जो स्लैंग है वो फनी है या फिर ह्यूमरस है। तो मेरे को यहाँ पे आके यही रिप्रेजेंट करना था कि हमारी स्लैंग सिर्फ ह्यूमर के बारे में नहीं है, हम उसमें दुख दर्द के बारे में भी बात करते, इमोशंस के बारे में भी बात करते। तो बस यही करना था मेरे को हसल 3 पे आके। हॅलो एव्हरीवन, माझे नाम है मृणाल शंकर आणि मी पुण्याची आहे, मराठी। आणि फर्स्ट एपिसोड में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की भी इंडियन हिप हॉप में एक जगह है और इसका सुंदर ब्लेंड में परफॉर्म कर रही हूँ। एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच। Thank you guys. You guys are awesome. Let's have a group picture. One for the camera. All right. Thank you very much. Thank you very much to all our contestants. All right, public. Thank you so much. Maza aaya? Thank you very much. Please take your seats. थैंक यू। EPR of EPR Rebels. Lovely. Welcome to this. Thank you so much. So congratulations once again on winning last season. इस साल के लिए आपका क्या strategy रहेगा and what does represent mean to you? Same as usual, we'll try to win this time for sure. And what I represent is Indian hip hop. I represent lyricism and I represent spreading consciousness through this beautiful music called hip hop. Thank you so much. Thank you. Lovely. EPR, please take your seat. We'll get you back later. And with that, let's invite our next squad boss onto the stage. Dino Warriors के Dino James, the powerhouse performer. Welcome, Dino. Hi, thank you. Hi guys, what's up? आपका लुक पिछले साल से काफी चेंज हो गया है। चेंज हो गया ना, थोड़ा मैं भी अपग्रेड हो गया हूँ। Lovely. So, what is your expectation from season 03 represent? Expectation as we are all growing, हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में और hip hop is growing tremendously, and we are expecting more power, more lyrical geniuses, more melody, and more power.
and we've already seen a glimpse, and it's fantastic. It is fantastic. तो represent आपके लिए क्या मायने रखता है? What does represent mean? Represent बहुत मायने रखता है. I came into hip hop because I wanted to represent my pain. I wanted to let everybody see what I'm seeing in herself. And I think that if you don't represent anything, there's no point coming in hip hop. It's not a regular music. It's about something that you feel and you deliver. And all the people, every single individual, all the contestant, I think they are representing some or the other thing. कोई सिर्फ music बनाने के लिए सिर्फ नहीं आया. They feel hip hop. They want to speak, and that is the reason they are in Hustle Shunya 3. Lovely. Dino James, everybody. Thank you, Dino. Please take a seat. We'll get you back soon. Coming up next, MC. How are you feeling today? Feeling good. Feeling Bright good? light, flashy lights, feeling good. What is your plan for storming this season? I think all of us come with the purest intentions, and what really unites us is our mutual love for hip hop. तो हसल ऐसा एक शो है जहाँ पे इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर से लोग अपने होप्स और ड्रीम्स लेके आते हैं बॉम्बे शहर में उन्हें पूरा करने के लिए. सो आई थिंक हसल 0.03 में 3 गुना ज़्यादा मस्ती, मज़ा, लिरिसिज्म, फन एंड लॉट्स ऑफ म्यूजिक. आई वांट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू द प्रोड्यूसर्स करण कंचन एंड अनुराग साइकिया, बिकॉज दे हैव लाइक up the level this season. It's gonna be bangers on bangers. पोछा मारने वाले सब. Bilkul, thank you. And what do you represent? What is your idea of representation? I think hip hop में एक ही चीज़ commonly सबको बोला जाता है, which is keep it real. कि like जो जैसा है वैसा ही रखो, क्योंकि दुनिया ज़्यादा fake बनने की कोशिश करती है. So it could be anything. You could represent yourself, your ideologies, the place that you come from, but the only thing that we ask of you is keep it real. Be true to yourself. Thank you. Thank you. With a squad boss like yours, I'm Thank sure the you. squads are going to keep it real. Thank you, DMC. Thank you so much. And now, everybody, let's give it up for Ikka of Ikka Gang Stars. Welcome to today's press launch. थैंक यू भाई, शुक्रिया आपका. पिछले साल आप गेस्ट जज बोल के आए थे, आपने As a फॉलो भी guest किया था judge. सीजन. इस बार आप स्क्वाड बॉस बन के आ रहे हैं, तो कैसा भाई. लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन. सबसे पहले शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ पे आए, अपना टाइम दिया, और बहुत आभारी हूँ मैं इस चीज़ का. और भाई बहुत ही अच्छा. पिछली बार मैं मतलब 2 एपिसोड के लिए था, वो जो टैलेंट मुझे साक्षात देखने को मिला, मैंने कहा वाह यार, मेरे को इसका पार्ट बनना है, क्योंकि हिप हॉप का सबसे बड़ा शो पोको MTV हसल 03 रिप्रेजेंट, जो ये मंच है ना, मुझे जुड़ना था इसके साथ, और फाइनली आई एम हियर. बिल्कुल. तो रिप्रेजेंट आपके लिए क्या मायने रखता है? व्हाट डज भाई रिप्रेजेंट मेरे लिए है हिप हॉप, गलियां, और हर वो दिल जो कुछ बयां करना चाहता है, हर वो जुबान जो कुछ कहना चाहती है. तो मैं बस वो रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे, और मजा आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ही बड़ा टैलेंट है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है इस बार. तो लेट्स गो. बाकी तीनों स्क्वाड बॉसेस आपसे अभी थोड़े सीनियर होंगे फ्रॉम अ स्क्वाड बॉस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप कुछ वार्निंग देना चाहेंगे, उन्हें कुछ बताना चाहेंगे? सब फैमिली है वैसे यार, और मैं सीखता हूँ इन लोगों से, बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट है. बस मैं यही चाहूंगा, मिलके काम करेंगे और बच्चों को आगे लेके जाएंगे, हिप हॉप को आगे लेके जाएंगे. क्या बात है. थैंक यू सो मच इक्का. लेट्स गिव इट अप फॉर इक्का एवरीबॉडी. Stream music sensation. Let's give it up for It's Your Boy Bacha. Elephant camo ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਐਮੋ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀ पूरे 100 रात के बज गए 9:45
Chapoy Bacha. Let's make some noise. कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? Look at this feel कैसा आ रहा है यहाँ पर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. फील अच्छा ही आ रहा है यार. फील अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है. तो पिछले साल तो it was a crazy season. Anything you want to say to sum up season 2.0 before we move to Shunya 3? I don't think anybody needs to say anything about season 2. I think season 2 itself ने दिखा दिया कि वो क्या है. उसके बाद उसके जो contestants थे, जो talent था, वो अभी भी मचा रहा है. So I don't think मतलब कुछ कहने की ज़रूरत है. I think खुद बोलता है हसल. बिल्कुल. और इस साल का थीम represent है. Yeah. So what do you represent and what does represent mean to you? I think I represent the possibility कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है. I think that's what I represent. And I love the fact that इस बारी हमने represent theme रखा है हसल का. Very well. है कुछ thought process है. जब आप season देखेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या है. मतलब बोलने से अच्छा आप देख लो. बिल्कुल, वो तो है ही. हमने देखा भी, एक झलक देखी. लेकिन whatever you've seen of the contestants so far, क्या लग रहा है आपको? कैसा रहेगा कंपटीशन? बहुत टफ होने वाला है. कल ही हमने शूट किया था और कल दूसरा दिन था हमारा शूट का. पहले दिन हमें थोड़ा हैंगओवर था सीजन 2 का, क्योंकि थोड़ा वो नॉस्टैल्जिक था. बट कल हमें लगा कि बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है. मतलब कल मैं इतना बता देता हूँ कि कल बता सकता हूँ टॉप 16 सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 20. एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल राउंड हो. मतलब इतना स्किल, इतना टैलेंट था. तो या इट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस टू वॉच दिस टाइम एज वेल. And with Ikka, Anurag and Karan joining the Hustle family, how do you think you're going to lead this season going forward? I'm so happy. Ikka is a brother. He's a very good friend. I got to meet Karan and Anurag through the show, although इनका काम का मैं बहुत बड़ा fan हूँ already. तो मेरे लिए मतलब मज़ेदार बात है. काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ exchange करने को मिलेगा. So yeah, like. क्या बात है. Everybody, are you ready for season Shunya 3? Represent! Alright, quickly, I'm sure बहुत सारे सवाल है आपके मन में. तो anybody would like to ask him a question right now? अभी moment है. Anybody who would like to ask a question? Yeah, can we pass the mic there, please? And थोड़े house lights लगा दीजिए, कुछ दिख नहीं रहा है. या फिर वो focus. हाँ जी सर, दिख गए. माइक दे दें कोई उनको प्लीज. Do we have a mic here or? Okay, आ गया. आपका नाम कहाँ से आया and your question? No, it's okay. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. हेलो सर. बादशाह जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी कंटेस्टेंट्स को. मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार मैं हसल के बारे में मुझे पता चला है. ओह वाह. तो इस चीज़ के लिए आप लोग जो मुझे सज़ा देना चाहे आप दे सकते हैं. नहीं सर, यही आपकी सज़ा, आपको पता ही नहीं है. सर इस आधे घंटे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे मुझे रैप का वैटिकन दिखा है, रैप का मुझे गोल्डन टेम्पल दिखा है, रैप का मुझे वैष्णो देवी, you name anything, the kind of talent which I saw on display, I'm absolutely blown by it. Thank you so much. सर मेरा सवाल ऑब्वियसली बादशाह जी आपसे है कि ऑब्वियसली रैप का जो मेरे जैसे जो है लोग ज़्यादातर हम बॉलीवुड में सुनते हैं या फिर पंजाबी पॉप में जी. और मैंने आपको भी कई बार सुना है कहते हुए कि जो रैप का अगर हम हिस्ट्री में जाए जी, रैप एक बेसिकली एक कॉमन मैन की आवाज़ थी, एक ऑपरेस्ट की आवाज़ थी जी. और लेकिन जो हमें ऑब्वियसली बॉलीवुड या पॉपुलर कल्चर पंजाबी कल्चर में सुनने को मिलता है लड़की शड़की गाड़ी शाड़ी जी. तो आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ और वही मेरे मन में सवाल आता है कि जो हमारे देश में इतना टैलेंट है, रैप का एक अस्तित्व, ट्रू अस्तित्व है, तो वो हमारे पॉपुलर स्पेस चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी पॉप में कहीं खो क्यों जाता है? अच्छा सवाल है सर. आई थिंक जो रैप है वो इट्स मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है. अब कोई भी आर्ट फॉर्म जो है ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी दैट द आर्टिस्ट हैज़ ग्रो अप इन. फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ तो वहाँ थोड़ा अल्फा मचिज्म थोड़ा ज़्यादा रहता है.
तो गाड़ी वाड़ी जब है तो उसी की बात करेंगे. तो सिमिलरली आई थिंक डिवाइन हैज़ ग्रोन अप इन अ प्लेस वेर ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट. सौरभ करके एक लड़का है हमारे उसमें हसल में, ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही सीन. तो मतलब आई थिंक हर तरह की सोसाइटीज़, इंडिया बहुत बड़ी जगह है, तरह तरह के सोसाइटीज़ है, तरह तरह के पाथ्स हैं, तो हर हिस्से की बात करने वाला कोई ना कोई है. तो मतलब अब उसके बाद ये आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है. वही चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है जिसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. सो दैट आई थिंक इट सेल्फ टेल्स अबाउट द सोसाइटी. आपने जो मुझे कहा, बट क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर है कि नहीं, जो बिक रहा है बस वही बनाओ, और जो रैप का अस्तित्व है कि वो इतना शायद चाहिए नहीं? नहीं सर, कोई प्रेशर नहीं है. गली बॉय भी बॉलीवुड नहीं बनाई है, और राइट, और बट कहीं ना कहीं समझ आता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एट स्टेक, सो पीपल वांट टू प्ले सेफ. सो इट्स अप टू द आर्टिस्ट कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. तो आई थिंक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है ये. जी. बादशाह, here. हाँ जी मैम. Small? Hi. Okay. Abira from NDTV. I wanted to ask you, it's not very easy to make it this big in this industry. Can you tell us your key hustle moments? I think you have to be very self-aware all the time. And I think you have to always have your ear to the ground. जो मतलब मैंने सीखा है. और अब तो सोशल मीडिया आ गया है जिसने चीज़ें बहुत आसान कर दी है. लोग बहुत नेगेटिव समझते हैं, बट आई थिंक सोशल मीडिया पे लोग आपको बता देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ ठीक जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो. क्या हुआ भाई, बोलोगे? सो आई थिंक यू शुड बी, मतलब रियलिटी में जीना चाहिए इंसान को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ईजी है एक अपने आसपास बबल बना लेना. सो आई थिंक की हसल मोमेंट्स मेरे यही होंगे कि जब भी मैं हवा में उड़ने लगता हूँ मेरे घर वाले मुझे नीचे ले आते हैं. तो आई थिंक स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ इज द की. जी. थैंक यू. एक आखिरी सवाल. हाय बादशाह, हियर. हाँ जी. हेलो. Alim here from PTI. हाँ जी. My question is from you that what's the unique style that you're going to bring in this upcoming season? What is the Unique style of yours? मेरा यूनिक स्टाइल? Yes. जो आप इस सीजन में लाना चाहेंगे. सर पता नहीं. No guesses? ऑनेस्टली नहीं पता क्या यूनिक स्टाइल होएगा, बट कभी मेरा कोई मतलब तो पता नहीं. Thank you. जेन्युइनली. थैंक यू. वही तो बात है, सब लोग अपनी अपनी यूनिक स्टाइल, यूनिक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने वाले. थैंक यू वेरी मच. I'll take the mic and we have a photo of Bacha and then we'll invite our squad boss. Okay, एक सवाल यहाँ क्विकली ऐसे ही पूछ लीजिए क्योंकि खत्म हो गए हैं हमारे. नहीं, you keep that. Thanks बादशाह for allowing me for question. हेलो सर. हाँ जी. thank you. सर बादशाह को जज की ज़रूरत नहीं, खुद ही आप बादशाह हो इस शो के. सर मेरा सवाल है कि आई कुड सी द एंटायर डिफरेंट कम्युनिटी एंड अ रिलीजन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. जी. सर इट्स अ रियली वेरी गुड दैट MTV गॉट दिस थिंग. सो एक यंगस्टर्स के लिए भी ये है कि देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो कम्युनिटी. द कम्युनिटी व्हाट इज दिस इज हिप हॉप एंड रैप. So it's a very good thing. So I would like to compliment for that. Thank you so much. See, ज़रूरी था. Thank you so much. Okay, thank you. So we have Bacha's pictures up if you want pictures right now, solo pictures, and then we'll get the squad bosses and others on stage. I'll take the mic. हायर हो बड़ा है शो, मौका ले नो, झटके का बोल कर दूंगा टो. ये हंसल का स्टेज है, असल का खेल है, मसलता पेज है, सरलता जेल है, चांस तो पेल दे, अलग ही सेल है, स्ट्रगल और पैशन का मेल है. बदलती देखिए किस्मतें, मेरा खुदा इससे वाकिफ है, आवाज अवाम की तो कासिद है, हासिल करेगा सब हासिल है. हासिल कर तू हासिल कर, वी हसल हार्ड, खुद की सोच को रिप्रेजेंट कर, वी हसल हार्ड. Students,
Welcome to the class of hip hop. Today we learn about bars, metaphors, wordplays and punchlines, double entendres, alliterations and acrostics and multi-syllable rhymes, imagery, antonyms, similes and personification, allegory, oxymorons, flow switches and cadence. What? Okay, drop the beat. Certified a normal guy, but on the mic में पूरे DHS का बना जो Einstein, Podolsky, Roseanne. Beat पे street fight तो Ryu Hadoken. इतने sick rhymes ना ibuprofen. What a beat, crime or murder, whip-hand. जो बोले मुझे look, I eat the dictionary for breakfast. अभी तो बनी ये The fluent. four squad bosses. Teaching you indeed with rappers. तभी तो मंच पे खड़ा taking your classes. Art है मेरी arteries में Artemis का साथ. No rankeries is बात मेरी जो बाकी music box and open. Run the scene, I mean awesome loop and all. कितने rappers, कितने काबिल, किसका है गरम खून और किस में क्रांति, कितने काफी, कितने poems, किस में enroll करो जब Thank you very much.